जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत में वर्तमान में कौन क्या है और हाल ही में हुई नई नियुक्तियों से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो हैं ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्टों की यदि हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं और ये एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई थी और इन्होंने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया है। ठीक है, मुर्मू जो हैं ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और प्रतिभा पाटिल के बाद ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति और द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं और इन्होंने रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है जो कि देश के 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़। ओके, और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़? तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। जो जगदीप धनखड़ हैं इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है राजस्थान राज्य से है। नेक्स्ट वन की हम बात करें उससे पहले दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है, तो 55 से ज़्यादा टॉपिक आपको हमारी ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। और यदि हम बात करें कि इस ई बुक में कब से कब तक का करंट अफेयर्स रखा गया है, तो जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब पूरे 1.5 सालों का करंट अफेयर्स आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इन 55 टॉपिक के अलावा 1400 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी क्रम में यदि आपको टॉपिक वाइज साइंस पढ़ना है तो आप हमारी साइंस की ई बुक को भी बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों CJI, ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? यू ललित बन गए हैं, यानी कि उदय उमेश ललित बन गए हैं। ओके, डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे NB रमना। ठीक है, और इन्होंने NB रमना का स्थान लिया है और NB रमना का कार्यकाल जो है ये 26 अगस्त 2022 को ख़त्म हो गया और उदय उमेश ललित जो हैं ये 27 अगस्त को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। ठीक है, और दोस्तों इनका कार्यकाल जो है केवल और केवल 75 दिन तक रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो यू ललित हैं ये 8 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे और इसके बाद देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो DY चंद्रचूड़ बनेंगे, याद रखना। ठीक है, और DY चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल है ये 2 साल का होगा। ठीक है, कब तक? तो 10 नवंबर 2025 तक का इनका कार्यकाल रहेगा। अब बात यहाँ पर क्या हुई है? सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। और सुप्रीम कोर्ट की कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है प्रेजेंट टाइम पे? 34 है। मैंने कहा है कुल न्यायाधीशों की संख्या। यदि पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश एक होते हैं, सभी को पता है। अन्य न्यायाधीश कितने हैं? तो अन्य न्यायाधीश हैं 33। अच्छा, जब स्थापना हुई थी उस समय मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8। ठीक है, तो अभी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो मुख्य न्यायाधीश होता है 1, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितनी थी? स्थापना के समय की हम बात कर रहे हैं तो 7 थी। ठीक है, टोटल संख्या कितनी थी? 8 थी। तो इस प्रकार की ये जो फैक्ट होते हैं ये सीधे के सीधे एज अ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी। और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को ही मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि DRDO। और रिसेंटली ही इसके न्यू चेयरमैन जो हैं ये समीर V कामत बन गए हैं। ओके, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने G सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। ठीक है, हम बात करें यहाँ पर यदि DRDO की तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन कहते हैं। स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके न्यू चेयरमैन जो हैं ये समीर V कामत बन गए हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है?
दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे और देश के गृह मंत्री जो हैं ये है अमित शाह, ठीक है। और अमित शाह से आपको एक फैक्ट याद रखना है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक नया मंत्रालय बनाया है, ठीक है, सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सहकारिता मंत्रालय किसको दिया गया है, तो ये भी अमित शाह को दिया गया है, ठीक है। तो एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया है कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री, ठीक है, तो भारत के पहले सहकारिता मंत्री जो हैं ये कौन बने, अमित शाह बने हैं, याद रखना इन फैक्टों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बन गए हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को, किसको, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को भारत के इस्पात मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है। इसी क्रम में एक और मंत्रालय चेंज हुआ है। नई केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन बनी है, तो देखो दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो इसके बाद में स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है, इनको भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह पर नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको बनाया है, तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष जो हैं ये सुमन के बेरी बन गए हैं, ठीक है। और सुमन के बेरी जो हैं ये कौन से नंबर के नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं, तो ये तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष बने हैं। इसी क्रम में हम बात करें कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, तो दोस्तों नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर, ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, यदि बात करें हम नीति आयोग की, ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लो कि परमेश्वरन अय्यर ने नीति आयोग के सीईओ के पद पर अमिताभ कांत का स्थान लिया है। नीति आयोग की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं नए, सुमन के बेरी। और वर्तमान में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं, परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बन गए हैं, प्रदीप कुमार मोहंती बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। लोकपाल के प्रमुख कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। और लोकपाल के न्यायिक सदस्य जो थे प्रदीप कुमार मोहंती, इनको लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है, ठीक है। भ्रष्टाचार, दोस्तों यदि हम बात करें कि लोकपाल क्या है, तो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण और निकाय है जो भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें 5 साल के कार्यकाल के साथ में एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। और अभी कौन बनाए गए हैं, प्रदीप कुमार मोहंती, इनको दिया गया है अतिरिक्त प्रभार, ठीक है। नेक्स्ट वन की अब हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों इसको शॉर्ट में फीका कहा जाता है। और फीका की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये लीसा स्टालेकर बनी है। कौन बनी है, लीसा स्टालेकर। और लीसा स्टालेकर जो हैं ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है, ठीक है। और ये फीका की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। फीका की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बन गए हैं, आर्मी चीफ कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं मनोज पांडे। और मनोज पांडे ने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने एम नरवणे का स्थान लिया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें कि भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं तो ये बन गए हैं वीएस राजू। कौन बन गए हैं, वीएस राजू। हम बात करें इसी क्रम में कि नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं, तो नौसेना के नए प्रमुख जो हैं ये बन गए हैं एडमिरल आर हरि कुमार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने करमबीर सिंह का स्थान लिया है। किनका, तो इन्होंने करमबीर सिंह का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं। वायुसेना के नए उप प्रमुख की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गए हैं संदीप सिंह, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो वायुसेना के चीफ की हम बात कर रहे हैं, प्रमुख की बात कर रहे हैं। कौन बन गए हैं, एयर मार्शल
विवेक राम चौधरी, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, जितने भी डिफेंस से जुड़े हुए प्रमुख पोस्ट हैं सभी पर देख लेते हैं। तो दोस्तों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख यदि हम बात करें सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत, और इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में क्या हो गया है, इनका निधन हो गया है, ठीक है। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं, तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं, तो मनोज पांडे हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं, दोस्तों रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ जो हैं विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने सुनीत शर्मा का स्थान लिया है। वर्तमान में यदि हम बात करें कि रेल मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव जो हैं ये प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो एसएससी के न्यू चेयरमैन बन गए हैं एस किशोर, ठीक है। और एस किशोर ने ब्रजराज शर्मा का स्थान लिया है। एसएससी का फुल फॉर्म तो सभी लोग जानते होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्थापना 1975, न्यू चेयरमैन बन गए हैं एस किशोर। नेक्स्ट वन की हम बात करें इसी क्रम में, यूपीएससी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, दोस्तों यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है मनोज सोनी को। और यदि हम बात करें कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी को रिप्लेस किया है। अच्छा दोस्तों, जो यूपीएससी है यह एक संवैधानिक संस्था है कि नहीं है, सबसे पहले बताइए। तो दोस्तों यूपीएससी जो है यह एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। और इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315, कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। स्थापना 1926, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बन गई हैं, दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग, और इसकी फिर से अध्यक्ष जो हैं ये रेखा शर्मा बन गई हैं, ठीक है। रेखा शर्मा का कार्यकाल 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। और ये कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं, 8वें नंबर के। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने एचएल दत्तू का स्थान लिया है। किसका, इन्होंने एचएल दत्तू का स्थान लिया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। कौन है, भगवान लाल साहनी इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें इसी क्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बन गए हैं विजय सांपला। कौन बन गए, विजय सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हर्ष चौहान बने हैं, ठीक है। और हर्ष चौहान ने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने नंद कुमार साई को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा बन गए हैं। ओके, इसी क्रम में नेक्स्ट वन की हम बात करें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और इसके फिर से अध्यक्ष जो हैं ये प्रियंक कानून गो बन गए हैं। कौन, प्रियंक कानून गो। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं, दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस, और इसके नए महानिदेशक जो हैं ये संजय चंद्र बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो नए महालेखा नियंत्रक यानी कि न्यू सीजीए, और ये किसको बनाया गया है, सोनाली सिंह के लिए, ठीक है। और ये कौन से नंबर की सीजीए बनी है भारत की, तो ये 26वें नंबर की सीजीए बनी है, ठीक है। और इन्होंने इस पद पर किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने दीपक दास का स्थान लिया है। अच्छा देखो दोस्तों, एक तो होता है सीजीए, ठीक है, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इनको हिंदी में महालेखा नियंत्रक कहा जाता है, जो कि कौन बनी है, सोनाली सिंह, ठीक है। एक होता है सीएजी, इनको कैग कहा जाता है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि प्रेजेंट टाइम पे इंडिया के कैग कौन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में भारत के, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हम बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे, ठीक है। और अब ये देश के कैग बन गए हैं। कौन बन गए हैं, अब ये देश के कैग बन गए हैं, और ये देश के 14वें नंबर के कैग बने हैं, और इन्होंने इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया है। कैग के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो कैग की
जो पद का प्रावधान है ये अनुच्छेद 148 में किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और भारत के पहले कैग जो हैं ये वी नरहरि राव बनाए गए थे। ठीक है, इनका वेतन कितना होता है कैग का, तो 2.5 लाख रुपए इनका वेतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो आईटीबीपी के न्यू डीजी जो हैं ये बने हैं संजय अरोड़ा। कौन बने, संजय अरोड़ा। आईटीबीपी की हम बात करें तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1962, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। आईटीबीपी का मोटो क्या है, तो शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, और इसके डीजी कौन है, तो संजय अरोड़ा हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें कोई असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, दोस्तों असम राइफल्स, और इसके नए महानिदेशक जो हैं ये प्रदीप चंद्रन नायर बने हैं। ठीक है, और ये कौन से नंबर के डीजी बने हैं असम राइफल के, तो ये 21वें नंबर के डीजी बने हैं। असम राइफल की यदि हम स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1835 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये शिलोंग में स्थित है। और दोस्तों याद रखना असम राइफल्स जो है ये भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। नेक्स्ट वन की हम बात करें कि भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि आईएसपीए के पहले चेयरमैन कौन बने हैं, तो आईएसपीए के पहले चेयरमैन जो हैं ये जयंत पाटिल बने हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने और 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक नया विभाग बनाया है, एक नया संघ बनाया है, भारतीय अंतरिक्ष संघ। ठीक है, इसको आईएसपीए शॉर्ट में कहा गया, और इसका पहला अध्यक्ष बनाया है जयंत पाटिल को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका पहला उपाध्यक्ष बनाया है राहुल बत्स को। तो ये 2-3 बातें आपको यहाँ से ज़रूर याद रखना है, क्योंकि नया विभाग है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, दोस्तों इसरो के जो न्यू चेयरमैन हैं ये डॉक्टर एस सोमनाथ बने हैं। कौन बने हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ। अब हम बात करें जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया है। ओके, हम बात करें कि इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, 2025 तक। अच्छा, इसके साथ ही ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव हैं और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी हैं। आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों इन्होंने इसरो के अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर के सिवान का स्थान लिया है। इसरो क्या है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहते हैं, शॉर्ट में इसको इसरो कहते हैं। स्थापना 1969, हेडक्वार्टर जो है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन हैं, तो डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। ओके, चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट वन की हम बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पुनः महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो WHO के फिर से महानिदेशक जो हैं ये बन गए हैं टेड्रोस एडनॉम। कौन बन गए हैं, टेड्रोस एडनॉम बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव कुमार बने हैं। ठीक है, और कौन से नंबर के बने हैं, तो ये 25वें नंबर के बने हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA कौन बने हैं, तो डिप्टी NSA बने हैं विक्रम मिश्री। ओके, अच्छा ये तो हमने बात करी है डिप्टी NSA की। यदि हम बात करें कि NSA कौन है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ये प्रेजेंट टाइम पे हैं अजीत डोभाल। ये दोनों बातें आपको ज़रूर याद रखना है। ओके, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, दोस्तों फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता। ठीक है, और संजीव मेहता ने उदय शंकर को रिप्लेस किया है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं। अब हम महानिदेशक की बात कर रहे हैं तो ये बने हैं अरुण चावला। अब हम फिक्की को डिस्कस कर लेते हैं। तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ कहते हैं। स्थापना 1927, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नए अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता और नए महानिदेशक बने हैं अरुण चावला। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं। NCC के नए महानिदेशक बन गए हैं गुरबीर पाल सिंह। कौन बने, गुरबीर पाल सिंह। कौन से नंबर के बने हैं, तो 34वें नंबर के। अच्छा, NCC की हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर। स्थापना 1948, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है ये NCC का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं, ठीक है। और हेमंत बिस्वा शर्मा आपको पता रहना चाहिए कि ये असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं ये इस पद पर कब तक रहेंगे? 2025 तक, ठीक है। BAI की हम बात करें तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1934 और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय तीरंदाजी संघ यानी कि AAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AAI के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा, ठीक है। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। और इनको AAI का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों ज्ञानेंद्रो निंकुबाम। कौन? ज्ञानेंद्रो निंकुबाम ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में की गई थी और न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA और इसके नए महानिदेशक न्यू DG जो हैं ये दिनकर गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता पंजाब के पूर्व DGP हैं और ये जो हैं ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के न्यू DG बने हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि ये NIA क्या है, तो ये भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक जो हैं ये बन गए हैं तपन कुमार डेका। कौन बन गए? तपन कुमार डेका। और इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है, ठीक है। IB की बात करें तो स्थापना 1887 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है और इसके न्यू डायरेक्टर जो हैं ये तपन कुमार डेका बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में कि केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि CBI के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? दोस्तों CBI के न्यू चीफ जो हैं ये सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI के नए लोकपाल कौन बने हैं? दोस्तों BCCI के नए लोकपाल जो हैं ये विनीत शरण बन गए हैं। कौन से नंबर के? दूसरे नंबर के। पहले नंबर के लोकपाल कौन थे BCCI के? तो DK जैन थे। BCCI में लोकपाल का काम क्या होता है? तो BCCI के अंदर जो बोर्ड है उसमें यदि कोई आंतरिक विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करता है BCCI का लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो RBI के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और ये 25वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? G अशोक कुमार। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। चूंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो G अशोक कुमार हैं ये पूर्व नौसेना के उप प्रमुख हैं, ठीक है। और इनको सरकार के द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है, ठीक है। दोस्तों जो राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक हैं इनको NMSC कहा जाता है शॉर्ट में। और ये क्या करेंगे? तो ये जो हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ में समन्वय स्थापित करेंगे। इसके साथ में जो NMSC का मुख्य कार्य होगा वो भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय और समुद्री सुरक्षा में उलझी सुरक्षा एजेंसियों और 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में समन्वय स्थापित करना इसका प्रमुख कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों नासा के न्यू चेयरमैन जो हैं ये बिल नेल्सन बने हैं, ठीक है। और ये कौन से नंबर के बने हैं? तो ये 14वें नंबर के चेयरमैन बने हैं नासा के। नासा क्या है? तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य क्या होता है? तो फॉर दी बेनिफिट ऑल जो है इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने वर्तमान में कौन क्या है और हाल ही में हुई नई नियुक्तियों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को ज़रूर बाय करें, ठीक है। इस ई बुक का लिंक
और साइंस की ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं। ये क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस वीडियो से लिया है। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से अपना फीडबैक दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें या फिर अभी स्क्रीन पर दिख रहे 3 वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।